बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आपको कभी सोते हुए झटका लगा है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि अपाद यानी फार्ट बदबूदार होने की बजाय खुशबूदार हो सकते हैं? और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मशहूर फुटबॉलर मेसी के घर के ऊपर से जहाज ना गुजरने की असल वजह क्या है। आज की वीडियो ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। नंबर 1, दोस्तों आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर कोई करता है, जो कि ऑडियो वीडियो मैसेजेस यहाँ तक के दफातर और शॉपिंग करने का भी बेहतरीन जरिया है। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल फोन से कोई भी फाइल किसी को सेंड करते हैं, यानी कोई भी वीडियो, फोटो या ऑडियो मैसेजेस, जब हम एक डॉक्यूमेंट फाइल की सूरत में किसी को भी सेंड करते हैं तो उस पर एक यूनिक सा सीरियल नंबर हमें नजर आता है। मगर क्या आप जानते हैं कि सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है? नाज़रीन, तस्वीर में आप व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने वाली एक फाइल देख रहे होंगे जो कि एक मुनफरिद सीरियल नंबर की हामिल है। अगर आप इस फाइल नंबर को गौर से देखें तो लेफ्ट से राइट की तरफ आपको सबसे पहले 4 हिस्से साल की निशानदेही करेंगे, अगले 2 हिस्से महीने को और उससे अगले 2 हिस्से तारीख को जाहिर करेंगे, जबकि अंडरस्कोर के बाद नजर आने वाले 6 हिस्से टाइम यानी घंटों, मिनटों और सेकंड्स को जाहिर करेंगे। इस तरह इस तस्वीर में नजर आने वाले सीरियल नंबर से मुराद ये है कि ये फाइल 31/12/2020 के दिन यानी 31 दिसंबर 2020 के दिन 6:30 और 39 सेकंड्स पर सेंड की गई है। आई होप आपको इस फैक्ट को समझने में काफी आसानी हुई होगी। मुझे कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर 2, दोस्तों हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां से हवाई जहाज नहीं गुजर सकते और इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनियाई फुटबॉल के अजीम प्लेयर लियोनेल मेसी का घर भी एक ऐसी ही जगह पर है जिसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकते। मगर इसकी वजह क्या है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मेसी का ताल्लुक अर्जेंटीना से है, जबकि वो स्पेन के शहर बार्सिलोना के इलाके गावा में रहते हैं। जबकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका एक घर अर्जेंटीना में भी है, जबकि वो बार्सिलोना में एक और घर के भी मालिक हैं। नाज़रीन, मेसी अपने जिस मौजूदा घर में रहते हैं वो बार्सिलोना के इलाके गावा में वाक़या है और उनके घर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये मशहूर फुटबॉलर का घर है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इलाके को स्पेनिश हुकूमत की तरफ से कुछ माहौलियाती पाबंदियों का सामना है। यानी स्पेन के कवानीन के मुताबिक इस इलाके में ऐसे माहौलियाती कवानीन हैं जो किसी भी किस्म की फ्लाइट्स को यहाँ की एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोकते हैं। नाज़रीन, स्पेनिश हुकूमत के मुताबिक इस इलाके में कुछ नायाब जंगली जानदार मौजूद हैं और जब यहाँ से जहाज गुजरते हैं तो उनके शोर की वजह से ये जंगली जानदार डिस्टर्ब होते हैं। जबकि इस इलाके में कुछ तारीखी मॉन्यूमेंट भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोते हुए अजीब से झटके महसूस किए हैं? ये झटके आमतौर पर दुनिया में मौजूद 70% लोगों को जरूर लगते हैं और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान कच्ची नींद में होता है, यानी ना तो इंसान मुकम्मल तौर पर सो रहा होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर जाग रहा होता है। इन अजीब और गरीब झटकों को हैप्निक जर्क या स्लीप ट्विच कहा जाता है और इनकी अपनी एक शिद्दत होती है। बाज़ औक़ात ये इतने शदीद होते हैं कि इंसान उठकर बैठ जाता है, जबकि बाज़ औक़ात इंसान इन्हें महसूस नहीं कर पाता। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये झटके क्यों लगते हैं और क्या ये किसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं? नाज़रीन, होता दरअसल ये है कि दिन भर की थकावट के बाद इंसान जब सोने के लिए बेड पर जाता है तो हमारा जिस्म और मसल सुकून महसूस करते हैं, यानी रिलैक्स हो जाते हैं। मगर हमारा दिमाग इस सुकून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और दिमाग समझता है कि इंसान किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे की तरफ गिर रहा है। लिहाजा दिमाग कुदरती तौर पर हमारे मसल्स को रिएक्ट करने के लिए एक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को ये अजीब और अचानक झटके लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी गर्म चीज को अचानक छू लें तो हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे को हट जाता है। नाज़रीन, साइंसदानों को आज तक इसकी कोई खास वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन उनका ख्याल ये है कि हद से ज्यादा स्ट्रेस या मुकम्मल नींद ना लेने की वजह से हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, यानी उसको मुकम्मल आराम नहीं मिलता, तो उसकी रिएक्शन में हैप्निक जर्क पैदा होता है। जबकि चाय या कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल भी हैप्निक जर्क क्रिएट करने की वजह हो सकते हैं। साइंसदानों का ये भी मानना है कि हैप्निक जर्क एक मामूली और आम बात है और इसका ये मतलब नहीं कि इंसान किसी बीमारी में मुब्तला है, जबकि तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियाँ इन झटकों में कमी लाने में मददगार साबित हो सकती हैं।
नंबर 4। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने मशरकी अफ्रीका के मुल्क मडगास्कर के जंगलात में एक ऐसा फूल दरियाफ्त किया है जो दूर से देखने पर किसी सांप के खुले हुए मुंह की तरह दिखाई देता है। इसी अजीबोगरीब साख्त की वजह से इस फूल को दुनिया का बदसूरत तरीन फूल भी करार दिया गया है। नाजरीन, ये ऑर्चिड कहलाने वाले फूलों के वसी घराने से ताल्लुक रखता है और ऑर्चिड के फूलों को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और दीदा ज़ेबी की वजह से सजावट में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। लेकिन ये फूल इसके बिल्कुल बरअक्स है। ऑर्चिड की इस नई स्पीशी को गैस्ट्रोडिया एग्निसेल्सिस का नाम दिया गया है, जो असल में एक तुफैली पौधा यानी पैरासाइटिक प्लांट है। नाजरीन, पैरासाइटिक प्लांट वो पौधे होते हैं जो अपनी खुराक या ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे पौधों पर इन्हिसार करते हैं और इस तरह वो फलते फूलते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब परस्त होते हैं। नाजरीन, गैस्ट्रोडिया एग्निसेल्सिस में कोई भी पत्ता नहीं होता और इसका तना किसी खोखली और ऊनी नलकी जैसा होता है। पौधे की रंगत जंग आलूद भूरी होती है जो देखने में बहुत बुरी लगती है। इस पौधे की खास बात यह है कि ये पौधा अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जमीन के नीचे ही गुजारता है और सिर्फ उसी वक्त जमीन से बाहर आता है जब इसमें फूल या फल लग रहे हों। नंबर 5। नाजरीन, ये फैक्ट थोड़ा फनी होने वाला है तो दिल थाम के और दिमाग की बत्ती जलाकर गौर से सुनना पड़ेगा। मगर इस फैक्ट की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए ताकि आप भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से हमेशा जुड़े रहें। तो नाजरीन, मैं और आप और इस दुनिया में मौजूद हर शख्स फार्ट यानी पाद मारने के एक्सपीरियंस से तो जरूर गुजरा होगा या अभी भी कहीं न कहीं पाद मारकर अपने इर्द गिर्द का माहौल खराब यानी बदबूदार कर रहा होगा। लेकिन ये तो एक नेचुरल अमल है और इससे छुटकारा हासिल करना भी नामुमकिन है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक मैन्युफैक्चरर ने ऐसी टैबलेट्स बनाई हैं जो इन फार्ट्स को चॉकलेट और गुलाब के फूलों जैसी खुशबू में तब्दील कर देंगी। इस शख्स का नाम क्रिस्टियन पोंचेवाल है और इसकी अपनी एक वेबसाइट भी है जिसे ल्यूटन मालिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस बात के बारे में वजाहत की जाती है कि ये टैबलेट कुदरती अज्जा से मिलकर बनी है और ये हमारी सेहत के लिए कितनी मुफीद है। साइट मजीद वजाहत करती है कि ये टैबलेट बहुत ज्यादा टेस्टों और लेबोरेटरी में काफी तहकीक के बाद तैयार की गई है, जबकि इस वेबसाइट से आप ये टैबलेट खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब घबराना नहीं है, टैबलेट्स का इस्तेमाल कीजिए, खुल के पाद मारते जाएं और फूल बरसाते जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई मालूमात से आप खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।